हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9 है ना। क्लास 9 का सर्कल है ना, चैप्टर वो पढ़ेंगे। सर्कल का ये हम लोग का जो है ये पार्ट कौन सा पार्ट होगा, ये पार्ट 5 होगा है ना। पार्ट 5 पढ़ेंगे हम लोग। 4 पार्ट तक पढ़ चुके हैं, ये 5 पार्ट 5 है। ठीक, क्लास 9 सर्कल का पार्ट 5। 4 पार्ट तक हम लोग को ओनली हम लोग थ्योरम ही देखे हैं, थ्योरम है ना। तो आज देखेंगे थ्योरम जो है हम लोग का, थ्योरम नंबर जो है, थ्योरम नंबर हम लोग 9 देखेंगे आज। 8 थ्योरम देख चुके हैं, 9 थ्योरम देखेंगे हम लोग आज। ठीक है, अच्छा पहले थ्योरम क्या है लिख लेते हैं पहले। 9 थ्योरम कहता है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट of a circle आर इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है ना। ये थ्योरम है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल है थ्योरम। इसका देखिए, पहले हम लोग समझते हैं क्या है। सॉल्यूशन है, सिंपल है। देखिए सर्कल है आपका, ये सर्कल है। अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कॉर्ड अप्रोच मानते हैं, कॉर्ड जो है एक सर्कल को दो भाग में, दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। एक सेगमेंट आपका यहाँ से यहाँ है, ये एक वन सेगमेंट, और एक सेगमेंट जो है ये ऊपर है। ठीक है, ये सेगमेंट है। तो आपको कहना है कि एक सेगमेंट जो है ना, एक सेगमेंट, तो एक सेगमेंट के ऊपर चाहे नीचे, इस आर्क द्वारा जो एंगल बनेगा वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे अगर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल इस आर्क द्वारा, या इस आर्क द्वारा यहाँ एंगल जो बनेगा वो एंगल, दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। हमको ये प्रूफ करना है ना, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरा सेंटर जो है यहाँ पे है, कहीं पे यहाँ सेंटर है। हम ज्वाइन करते हैं सेंटर को इससे और सेंटर को इससे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं मेरा ए है, ये मान लेते हैं मेरा बी है, इसको मान लेते हैं कि पी है, इसको मान लेते हैं हम लोग क्यू है। ठीक है, ये मान लिए हम लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे गिवन, कि गिवन में क्या है। गिवन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे कि ओ है, ओ इज अ सेंटर, ओ इज अ सेंटर ऑफ सर्कल। ओ क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ। तो हमको ये प्रूफ कर देना है कि सर एंगल क्या, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी जो है, ये एंगल जो है ए पी बी, देख सकते हैं आप लोग, ए पी बी, ये एंगल बराबर होगा एंगल ए क्यू बी के। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन जो किए हम लोग वो तो दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हम लोग कि ज्वाइन किए हैं, आप देख सकते हैं। ज्वाइन किए हैं किसको, ओ ए एंड ओ बी को हम लोग ज्वाइन कर दिए हैं, ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आते हैं प्रूफ में। प्रूफ मतलब सॉल्यूशन हम लोग का स्टार्ट यहाँ से है ना। तो प्रूफ में सबसे पहला चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि सर देखिए, अगर ये आर्क है आपका, ये आपका आर्क है, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, देख लीजिए, इस आर्क के द्वारा, अगर आर्क ए बी बोलेंगे तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो एंगल डबल होगा। ये एंगल डबल होगा किसके, इसी आर्क के द्वारा इस सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी एंगल बने, देखिए एंगल यहाँ बन रहा है, तो ये एंगल जो होगा इसके डबल होगा है ना। और ये कह सकते हैं कि सर ये एंगल भी जो होगा, ये एंगल इसका भी ये डबल होगा। तो पहला पी का भी डबल होगा और क्यू का भी ये डबल होगा। ठीक है, तो पहला चीज़ हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए ओ बी समझ रहे हैं आप लोग। एंगल ए देख लीजिए ए ओ बी, ये एंगल जो है वो क्या होगा, डबल होगा। किसका डबल होगा, किसके एंगल के, एंगल ए पी बी के, ए पी बी के। ठीक है, अच्छा सेकंड चीज़ क्या होगा इसमें, सेकंड चीज़ आप बोल सकते हैं कि सर इसी तरह एंगल ए ओ बी जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका डबल होगा। किसके डबल होगा, एंगल ए क्यू बी के। आप फिगर में इसको मैच करवा लीजिएगा। ठीक है, और थर्ड चीज़ या गोली मारिए इसको सोचिए आप इक्वेशन 1, इसको बोलिए इक्वेशन 2 आप सिंपली। ठीक है, रीजन लिख दीजिएगा। रीजन आपको पता है कि इस सेम आर्क के द्वारा रीजन क्या लिखेगा, रीजन यहाँ पे रीजन क्यों लिखेगा, दोनों का रीजन ये बराबर क्यों हुआ,
ये दोनों जो है आपस में बराबर क्यों हुआ, मतलब इसका ये डबल क्यों हुआ, लिखिएगा रीजन में, दोनों रीजन में लिखिएगा कि एंगल फॉर्म्ड बाय सेम आर्क एट सेंटर इज डबल। सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा किसके, टू द एंगल फॉर्म है ना, एंगल फॉर्म एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल सर किसी पॉइंट देख लीजिए, किसी पॉइंट सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेम आर्क द्वारा, ये आर्क द्वारा इस पॉइंट पे एंगल बना, इस आर्क के द्वारा यहाँ एंगल बना, तो जो भी एंगल बनेगा उस एंगल का ये हमेशा डबल होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जरूर लिखिए एग्जाम में, आप यहाँ पे डाल दिएगा रीजन, ये दो रीजन है, दोनों मिला के ये रीजन लिखिएगा। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम देख रहे हैं कि 1 का LHS देखिए AOB है और 2 का भी LHS AOB है, तो इसका LHS AOB, इसका LHS AOB दोनों बराबर है। तो अगर LHS बराबर है तो हम कहेंगे कि RHS क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे कि सर LHS बराबर है, इसलिए RHS मतलब एंगल 2 टाइम्स APB ये बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल AQB के। अब देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कट जाएगा, अगर ये 2 कट जाएगा तो एंगल APB ये बराबर होगा एंगल AQB के। और यही तुमको प्रूफ करना था कि दोनों एंगल जो होगा सेम सेगमेंट में वो क्या होगा, बराबर होगा। लीजिए आपका पहला 9th थ्योरम है वो प्रूफ हो गया ना, थ्योरम नंबर 9 प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा पहले, उसके बाद फिर लिखिएगा और फिर एक बार देख लीजिएगा, है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे, हम लोग आते हैं थ्योरम नंबर क्या हो गया हम लोग का, थ्योरम नंबर 10 हम लोग आते हैं। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 10, थ्योरम 10 अब ज़्यादा थ्योरम नहीं है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इस बेसिस पे। थ्योरम 10 क्या है, थ्योरम 10 ये कहता है कि द एंगल, क्वेश्चन है, थ्योरम है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। ये आपको प्रूफ करना है और इंपॉर्टेंट थ्योरम मान सकते हैं इसको आप एग्जाम में आने के लिए, है ना। तो देखिए पहले क्या कहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बोलते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल पे चारों पॉइंट होना चाहिए। मान लीजिए ये पॉइंट, एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ। ठीक है, तो अगर चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करे तो हम इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको ज्वाइन करिए इससे, इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन किए, इसको इससे, इसको ज्वाइन कीजिए इससे। ठीक है, ज्वाइन कर दिए, नेमिंग कर दिए, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अच्छा ज्वाइन कर दिए। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी का दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। और एक प्रूफ करना है कि एंगल बी जो होगा और प्लस एंगल डी जो होगा दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। देखिए ना क्वेश्चन पढ़िएगा, द सम ऑफ आइदर पेयर मतलब आइदर पेयर, ये पेयर चाहे ये पेयर, अब अपोजिट एंगल का ये, तो ये पेयर या ये पेयर है ना, किसका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इस क्या होता है 180, दोनों सम 180 होगा इसका या इसका 180 होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा आप कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर बना है तो आप समझिएगा कि ये दोनों 180 होगा, ये 180 होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि सेंटर इसका ओ कहीं पे यहाँ रहा होगा, है ना, सेंटर। अच्छा इससे पहले एक बेसिक आपको सिखाते हैं पहले हम, है ना, बेसिक कंसेप्ट है, देख लीजिए पहले। ये रफ है, आप रफ में सोचिएगा पहले, रफ में ना, रफ के जगह पर देखिए बेसिक कंसेप्ट है वो आप देख लीजिए। आप कहाँ दिखा है कौन, चलिए ये दिखाते हैं, ये देखिए देखिए अगर ये सर्कल है ना, सर्कल है और ये का सेंटर है इसका। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से, ये आर्क है, ये आपका आर्क है, इसको यहाँ से ज्वाइन किए और यहाँ से ज्वाइन किए। ठीक है, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको ओ बोलेंगे। ठीक है,
तो अगर आपको लिखने बोले कि सर इस एंगल को लिखिए आप, है ना, तो हम कहेंगे एंगल ए ओ बी, है ना। अगर इसको मान लीजिए x डिग्री है तो लिखेंगे एंगल ए ओ बी कितना होगा, x डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर ये एंगल x डिग्री है तो आपसे कोई पूछेगा सर ये एंगल जो बाहर में है वो एंगल कितना होगा, तो आप बोलेगा एंगल, अच्छा हाँ, वो एंगल कितना होगा, ये एंगल जो होगा, ये बाहर जो एंगल है ये होगा कितना होगा 360 डिग्री। 360 में से x माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, ये एंगल बाहर वाला एंगल, अगर ये x है तो ये कितना पूरा 360 पूरा होता है, तो 360 में से x माइनस कर देंगे तो ये एंगल होगा। तो मेरा सवाल है कि अगर इस एंगल को हम लोग ए ओ बी बोलेंगे तो सर इस एंगल को क्या बोलेंगे, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, है ना। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। किसका रिफ्लेक्स एंगल, ए ओ बी का। तो ले बोलेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल ए ओ बी। देख लीजिए ये हो गया ए ओ बी, ये एंगल अंदर वाला, और बाहर लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स ऑफ ए ओ बी, ठीक है। वो कितना हो गया 360 डिग्री माइनस x डिग्री। ये कंसेप्ट आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में, हम लोग अपना प्रूफिंग में आते हैं। एक बार फिर देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो पीछे करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपको ये प्रूफ करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि पहले लिखते हैं कि दिया हुआ क्या है सॉल्यूशन में। फर्स्ट और क्या दिया हुआ है तो लिखिएगा ओ इज सेंटर, मान लेते हैं कि ओ मेरा सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल, ये हम लोग पहले मान लिए, या गिवन मान लेते हैं। और फिर क्वाड्रिलेटरल, दिस इज सिंबल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये आप लिखिए आप, दिस इज गिवन ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी साइक्लिक है, ठीक है। तो टू प्रूफ तो हमको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना है पहला चीज़। और सेकंड चीज प्रूफ करना है कि एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये वो दो चीज प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक प्रूफ करेंगे और बोलेंगे सिमिलरली ये भी ऐसे ही प्रूफ हो जाएगा, तो एक ही प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आते हैं, पहला काम है कंस्ट्रक्शन, है ना, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग ना ज्वाइन कर देते हैं, क्या